Hello बच्चों, let's read out the question first. Let P be a point on ellipse x square by square plus y square by b square is equals to 1 of eccentricity E if A dash are the vertices and S dash are the foci of the ellipse, then area del P S dash to area of triangle AP A dash is equals to. तो सिंपली यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो पी पॉइंट है वो इलिप्स पर लाई करता है, जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी इसेंट्रिसिटी ई है, ए डैश ये वर्टाइसिस है तो एस एस डैश फोकाई है उस इलिप्स के। सो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस डैश बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ए डैश ये इसका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराते हैं। सो लेट्स सपोज कि इस तरीके से मैंने मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और कुछ इस तरीके से हमारा इलिप्स यहाँ पर बन रहा होगा ना। इस इलिप्स पर मैं यहाँ पर कहीं भी तो एक पॉइंट P कंसिडर कर लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट है x, y के इक्वल। सो यहाँ पर होता है s डैश, सो यहाँ पर होता है s, ये तो हमें पता ही है। इन दोनों को मैं इस तरीके से ज्वाइंट कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम ये वर्टाइसिस की बात करेंगे। सो इन वर्टाइसिस को यहाँ पर लिया गया है ए डैश एंड ए के इक्वल, और इसको भी हम क्या करते हैं इस तरीके से ज्वाइंट करा देते हैं। सो ये जो दो ट्रायंगल्स यहाँ पर हमें बन के मिल रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा उसका रेशियो हमें कैलकुलेट करके बताना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है कि यदि मैं यहाँ पर बात करूँ फोकाई की या फिर फोकस की, सो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। और इस तरीके से यदि मैं यहाँ पर बात कर लूँ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स की, सो वो हो जाएंगे प्लस माइनस ऑफ ए कॉमा 0 के बराबर। सो इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये ए कॉमा 0 है, तो ये वाला क्या हो गया माइनस ऑफ ए कॉमा 0, सॉरी इधर तो प्लस होता है इधर माइनस होगा, ठीक। सो ये वाला फोकस हो गया माइनस ए ई कॉमा 0, सो ये हो जाएगा ए ई कॉमा 0 के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस एच डैश कैलकुलेट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, यही होता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 इनटू, नाउ व्हाट विल बी द बेस हियर। तो देखिए एस टू एस डैश यही तो बेस है और वो दो फोकाई के बिटवीन का डिस्टेंस है। सो ए ई माइनस माइनस विल गेट प्लस ए ई प्लस ए ई कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए ई मल्टीप्लाई बाय एच यानी कि हाइट। सो देखिए इसके लिए जो हाइट होंगी वो एक्स होंगी, राइट। सो हो जाएगा सिंपली एक्स, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यदि हम कैलकुलेट करें द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ए पी ए डैश, सो दिस विल बी इक्वल्स टू सेम थिंग 1/2 बेस इनटू हाइट। ना इसके लिए बेस क्या होगा, सो ए कितना है ए डैश कितना है कोऑर्डिनेट माइनस ए, और ये क्या है प्लस ए प्लस ए कितना हो गया ट्वाइस ऑफ ए इनटू, और हाइट तो सेम ही रहेगा दैट इज एक्स। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस एस डैश डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ए डैश। दिस रेशियो विल कम्स आउट इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल,
ऊपर बच गया ए ई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय नीचे बच गया ए इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसल, ए से ए कैंसल, और रेशियो सिंपली किसके इक्वल निकल के आ गया, ई के इक्वल। दैट मीन्स कि यहाँ से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस एस डैश इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ए डैश, ये किसकी इक्वल निकल के आ गया, ई इज टू 1 की। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोकस एंड वर्टेक्स से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.